लिटिल पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की किताब को फिल करने वाले हैं और आज कक्षा 8 यानी 8 गेट अभ्यास पुस्तिका का आज हम पढ़ेंगे पहला पार्ट। तो पहला पार्ट है हमारा वर्दे और वर्दे में आज हम सभी का क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो चलो आ जाते हैं बहुविकल्प पर। निम्नलिखित में से किस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है? तो किस में है? वर्दे वीणा वादनी वर्दे। अमृत पीयूष अमेय शब्द समूह में रिक्त स्थान के लिए उचित पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो क्या होगा? सुधा। बीड़ा बजाने वाली देवी कौन सी है? सरस्वती। कभी किसे जगमग करने को कह रहा है? तो संसार को। कभी किसके बंधन काटने की बात कह रहा है? हृदय के। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम खाली स्थान पर। तो वर्दे कविता के रचयिता निराला यानी सूर्यकांत जो त्रिपाठी निराला जी हैं। कवि ने भगवान में अमृत मंत्र भरने की बात कही है। हिंदी कविता में मुक्त छंद निराला जी की देन है। प्रकाश का ब्लोम शब्द अंधकार है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। जलद मंद्र रव से कवि का क्या आश है? तो जलद मंद्र रव से कवि का आश बादलों की गंभीर ध्वनि से है। कविता में कवि कौन सा निर्झर बहाने की बात कह रहा है? तो ज्ञान के प्रकाश का ज्योतिर्मय निर्झर बहाने की बात कह रहा है। वर्दे कविता की मुख्य भावना क्या है? अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाना। इन शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। मातृभूमि, निर्झर, प्रकाश, अमृत, मतलब ये लिखे हुए हैं, इनको हमें सही तरीके से लिखना है। तो सही कैसे लिखा जाएगा? मातृभूमि, निर्झर, प्रकाश और अमृत। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। ये हमारे सामने कुछ पंक्तियां लिखी हुई है। नव नव के नव वेग वृंद को नव पर नव स्वर दे। तो इसका अर्थ क्या होगा? तो कवि माँ सरस्वती से प्रार्थना कर रहे हैं कि ना नई उड़ान के लिए, ना नई सोच के लिए नई रूपी चेतना हमें प्रदान करें। क्या करें? माता सरस्वती से बोल रहे हैं कि हमें नई रूपी चेतना स्वर प्रदान करें। ओके, अब आ जाते हैं हम 16 पर यानी 16 नंबर पर। नवजात शिशु के चरण कमल के समान सुंदर है। वाक्य में उपमेय, उपमान, साधारण, धर्म एवं वाचक शब्द छांटकर लिखिए। तो उपमेय यानी नवजात शिशु के चरण, उपमान यानी कमल, साधारण धर्म यानी सुंदर, वाचक शब्द यानी के समान। आकाश के 3 पर्यायवाची शब्द लिखकर इन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो आज नभ में काले बादल छाए हैं, पक्षी गगन में उड़ रहे हैं, रात में अंबर तारों से सजता है। कविता में अलंकार का उपयोग क्यों किया जाता है? कविता में शोभा, सुंदरता और प्रभाव को बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। आप माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए वरदान में क्या मांगना चाहेंगे? तो हम माँ सरस्वती से वरदान मांगेंगे कि देशवासियों के मन से अज्ञान का अंधकार दूर हो और ज्ञान का प्रकाश फैले, युवाओं को नई सोच व ऊर्जा मिले, जिससे हमारा राष्ट्र स्वाधीन व प्रगतिशील बने। ओके, आप अपने विद्यालय में कौन कौन से नए परिवर्तन चाहेंगे और क्यों? तो हम चाहेंगे कि हमारे स्कूल में स्मार्ट बोर्ड हो यानी डिजिटल बोर्ड हो, जिससे पढ़ाई रोचक व आसान हो, आधुनिक पुस्तकालय हो, खेलकूद की अच्छी सुविधा हो और स्वच्छ व हरा भरा हमारा क्या हो? परिसर। तो पाठ हुआ हमारा समाप्त। अब मिलेंगे हम दूसरे पाठ में। जब तक के लिए धन्यवाद।